My effort is to revive Sikhi, and Sikhi revive Khalsa Raj, and Khalsa Raj is Khalistan. सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। 1947 के बाद आज 2023 में देश कहां पहुंच गया है। 1947 में देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उससे पहले अगर बात की जाए, कई लोगों ने शहादतें दी, अपनी जान कुर्बान की ताकि देश के लोगों को आज़ादी मिल सके, देश के लोग एक साथ अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन आज देश के अंदर कभी खालिस्तान की बात होती है, फिर चाहे हिंदू राष्ट्र की भी बात की जाए, लगातार लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को आगे रखते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये देश वही देश है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रखा जाता था, जहां पे भाईचारे की बात की जाती थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट होता था। लेकिन आज ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर कानून की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई देती। मैं बात कर रहा हूं आज खालिस्तान को लेकर जो लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो पंजाब से आते हुए दिखाई दी, पंजाब के अजनाला से, जहां पे अजनाला पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से घेर लिया गया और पंजाब पुलिस ने उनके सामने घुटने टेक दिए। जो लोग लगातार पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन को घेरते हुए दिखाई दिए थे, उनके सामने पंजाब पुलिस ने घुटने टेक दिए। बताया जा रहा है कि 6 थाने की पुलिस वहां मौजूद थी, उसके बाद भी लोग अपनी बात को मनवाने में अड़े रहे। लोगों ने पूरे थाने को घेर लिया। इसके बाद क्यों मैंने आपको कहा कि हिंदू राष्ट्र और साथ ही साथ खालिस्तानी की बात की जा रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये खबर क्या थी। बताया ये जा रहा है कि अमृतपाल सिंह नाम के युवक के खिलाफ सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ बोल दिया था, यानी कि उनके खिलाफ किसी ने टिप्पणी कर दी थी जिसे मारा पीटा गया। उसमें नाम लवप्रीत तूफान सिंह का भी आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि कार्रवाई हो सके। इसके बाद लवप्रीत तूफान को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी फौज लेके अमृतपाल सिंह वहां पहुंच गए और थाने को घेर लिया। अब ये तो यहां तक की बात रही थी। फिर जिसके बाद देखने को मिला कि पुलिस झुकते हुए लवप्रीत तूफान को रिहा कर दिया, यानी कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी कि इन्हें रिहा कर देना चाहिए और साथ ही साथ अब कुछ वक्त में कानूनी प्रतिक्रिया के साथ साथ इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद अमृतपाल सिंह की कई वीडियो सामने आ रही है जहां पर वो बात कर रहे हैं खालिस्तान की। खालिस्तान को लेकर लगातार मीडिया के सामने बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। My effort is to revive Sikhi, and Sikhi revive Khalsa Raj, and Khalsa Raj is Khalistan. क्या सच में इस देश में अब खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करना सही हो गया है? क्या सरकार इसको लेके कोई एक्शन नहीं लेगी? जो सरकार सबका साथ सबका विकास पे बात करती थी, वो सरकार खामोश है और लोग लगातार ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, किसी रिलीजन के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं और हजारों लोग मौजूद होते हैं। फिर मैं चाहे बात करूं पंजाब की, फिर चाहे बात करूं मैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की भी मैं एक वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर लोग रैली निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी रैली थी, हजारों के तादाद में वहां पर भी लोग मौजूद थे और किस तरीके से एक रिलीजन के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो आपको देखना चाहिए। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू। इसी को लेके शायद अमृतपाल सिंह भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया जब सब अपने अपनी बातें कर रहे हैं तो हम अपनी बात क्यों ना करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है जिस पे सरकार खामोश है। फिर चाहे पंजाब सरकार की मैं बात करूं, फिर चाहे सेंट्रल सरकार की मैं बात करूं, क्या सच में सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वोट बैंक की वजह से उसे बोलना नहीं चाहिए? क्या खामोश रहना चाहिए? जो देश सालों से एक तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब उसे बांटने की कोशिश की जा रही। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को सामने नहीं आना चाहिए और इस पे कोई कानून नहीं बनाना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं। जब पंजाब के अंदर इस तरीके का प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई देता है, प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है, जहां पे पूरे थाने को घेर लिया जाता है और आखिरकार थाना झुक जाता है उन लोगों के सामने जो प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब आप समझिएगा, इसके बाद भी सरकार जागी नहीं है। इसके बाद भी न पंजाब सरकार कुछ करने को तैयार है, ना ही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं वो करने को तैयार है। क्या सच में आज देश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं रह गया है? जब भी बात की जाती है तो धर्म पे बात की जाती है, जब भी डिबेट होती है तो धर्म पे होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, मैं मीडिया को भी देना चाहूंगा, क्योंकि कम्युनल इश्यूज पे लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया कई सालों से खबरें दिखा रही है, कई सालों से जनता के ऊपर लगातार सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही है, कई सालों से
डिवाइड करते हुए ये मीडिया दिखाई दे रही है। इस वजह से आज इस देश के अंदर ये हालात हो गए कि कोई खालिस्तान की बात करता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाला इंसान रह ही नहीं गया। कभी आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कोई इंसान बात कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात कर रहा हो, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा हो? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान जरूर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत पे ये देखने को नहीं मिल रहा। क्या सच में आपको लगता है कि इस देश में अब जो मीडिया काम कर रही है वो सही काम कर रही है? जो सोशल मीडिया अगर बात की जाए, एक वक्त था कि उस पर रील्स बना के डालते थे लोग, उस पर प्यार मोहब्बत की बात करते थे, उस पर भाईचारे की बात करते थे, लेकिन वही मीडिया आज इतना ज़्यादा जहरीला हो गया है कि अगर आप 1 घंटा चला लेते तो आपको ऐसा लगता है कि अभी देश के अंदर कुछ रह नहीं गया। पंजाब में खालिस्तान की मांग लगातार चलते हुए दिखाई दे रही है। अमृतपाल सिंह मीडिया के सामने खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खालिस्तान की बात करना गलत नहीं है, और अगर हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही तो हिंदू राष्ट्र वाले जो बात करते हैं उनको भी लगता है कि गलत नहीं है। फिर चाहे मैं बात करूं किसी की भी, हर कोई अपने तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने आप को सही बताते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म को लेके पूरा राष्ट्र बना देंगे? जो राष्ट्र सालों लग गए एक करने में, जिस राष्ट्र को एक करने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी, उस राष्ट्र को सिर्फ धर्म के नाम पे अलग कर देना, इस धर्म के नाम को आगे लाना, क्या सही है? क्या देश बड़ा है या फिर धर्म बड़ा है? हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को देखने के लिए। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।